हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर और डिफेंस स्टॉक के बारे में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ सालों से फोकस में था और आने वाले लंबे समय तक ये फोकस में रह सकता है। और प्रेजेंट में भी काफी अच्छा मोमेंटम में स्टॉक है। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं या उसके वो क्रॉस कर चुके हैं। तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट है उसने जिस तरह से प्रिसाइज और प्रिसीजन तरीके से एफिशिएंसी के साथ काम किया, उसने पूरी दुनिया को शॉक में किया है। और इसके साथ साथ जो चाइना के इक्विपमेंट्स है उसे भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है और पूरी दुनिया में ट्रस्ट इशू हो गया है चाइना के इक्विपमेंट्स को लेके। ऐसे में हमारे जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस, उसका आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ सकता है। कई सारे कंट्री ने डिमांड भी किया है और अभी देख सकते हैं कि यूपी में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑलरेडी हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट काफी ज्यादा यहाँ बूम कर चुका है। 2020 में अगर देखें तो 8,000 करोड़ के पास डिफेंस एक्सपोर्ट होता था और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 के आस के पास 23,000 करोड़ के आसपास यहाँ डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा है, बजट एलोकेशन काफी ज्यादा सरकार आने वाले टाइम में कर सकती है। इसके दो कारण, सबसे बड़े कारण डिफेंस को लेके कि पहला तो कारण कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि चाइना हमारे लिए काफी बड़ा थ्रेट आने वाले टाइम में हो सकता है। सेकंड है कि हमें एक डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्री के रूप में जाना जाना है। जो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी उसमें अपनी गिनती करवाना है। ये दो बड़े कारण है जिस वजह से डिफेंस सेक्टर काफी फोकस में रह सकता है और लंबे समय तक फोकस में रह सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है हमें एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने का। तो आज देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है सबसे अच्छा तरीका है लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने का। ज्यादा रिस्क भी नहीं है, आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट एसआईपी कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा और लंबे समय तक आप डिफेंस में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। तो चलिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्टॉक है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक है, एलोकेशन क्या है, ये सारा कुछ जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कौन कौन से आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं और किस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। डिफेंस सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड स्टॉक है उसमें एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जो डिफेंस सेक्टर का जो म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी डिफेंस फंड है, जो कि पहला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पर्टिकुलरली डिफेंस को लेके काम करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कॉर्पस है वो 50.87 बिलियन का कॉर्पस है। और इस स्कीम में लगभग 22 स्टॉक हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस के हैं और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उससे रिलेटेड है, जिसमें 46% जो लार्ज कैप स्टॉक है, 35% के आसपास स्मॉल कैप है और मिड कैप लगभग 15% के आसपास है। अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक एलोकेशन की बात करें तो टॉप 5 स्टॉक में आप देख सकते हैं एचएल है जिसका वेटेज लगभग 20% के आसपास है, बीएल जिसका वेटेज 19% के आसपास है, सोलार इंडस्ट्रीज का वेटेज 14% के आसपास है, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स का वेटेज 5.53% के आसपास है और प्रीमियर एक्सप्लोजिव का वेटेज 2.76% का है। सेकेंड अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आदित्य बिरला एसएल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है। और इसमें अगर बात करें तो ये अभी जब से ये लॉन्च हुआ है इसमें ने लगभग 90% का रिटर्न दिया है और ये लगभग अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था। और इसका जो एयूएम है वो 4.6 बिलियन का है। इसमें अगर बात करें तो टोटल 18 स्टॉक है जो डिफेंस से रिलेटेड है और उसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होते हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें मेनली ये लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक पे फोकस करते हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे एचएल इसमें देख सकते हैं 19%, भारत इलेक्ट्रॉनिक 18%, सोलार इंडस्ट्रीज 16%, मजगांव डॉक और भारत डायनेमिक है। थर्ड अगर बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, जिसमें लगभग एयूएम जिसका है 28 बिलियन के आसपास है और इसमें मेनली डिफेंस सेक्टर से जो स्टॉक है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे स्टॉक है। अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज, मजगांव डॉक, भारत डायनेमिक, ये 5 ऐसे जिसमें ज्यादा वेटेज है। लगभग एचएल का वेटेज देखें तो 19% के आसपास है और भारत इलेक्ट्रॉनिक का वेटेज देखें तो 18% के आसपास है। फोर्थ है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड। इसका जो अगर बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 4.43 बिलियन के आसपास है। लगभग 28 स्टॉक है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन डिफेंस की बात करें तो लगभग डिफेंस सेक्टर का वेटेज इसमें टोटल 15.47% के आसपास है। अगर स्टॉक की बात करें तो भारत डायनेमिक्स, मजगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज। फिफ्थ अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड,
इसमें लार्ज और मिड कैप फंड मिल रही है और उसमें भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है, 30 स्टॉक है जिसमें सारे डिफेंस के नहीं है लेकिन कुछ डिफेंस के भी स्टॉक है। अगर एलोकेशन की बात करें तो भारत डायनेमिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और किंग्स टेक्नोलॉजी। भारत डायनेमिक की बात करें तो 4% यहाँ वेटेज है। तो अब इन सारे स्टॉक अगर फंड की बात करें जिसमें 3-4 स्टॉक सारे में कॉमन है, जिसमें बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचएएल है और सोलार इंडस्ट्री। ये 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें सारे फंड में आप देख सकते हैं। और आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक बढ़िया लगता है तो आप डायरेक्ट उस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा लगता है रिटर्न दे सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने रिस्क के अनुसार, अपने बजट के अनुसार ही करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।